7 अक्टूबर को हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी तुलना अमेरिका के 9/11 अटैक से की। इस हमले के लिए उन्होंने एक्सेस ऑफ इविल को जिम्मेदार ठहराया और कसम खाई कि वो इजराइल के दुश्मनों का सफाया कर देंगे। इजरायली सेना इस वक्त गाजा में ग्राउंड इन्वेजन यानी कि जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस एक्शन से पहले वहां एयर स्ट्राइक के जरिए बम बरसाकर हमास के जंगी ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में ऐसे 400 से ज्यादा हाइडआउट्स जमींदोज किए जा चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इस जंग के साथ ही हमास का आतंक भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने जिस एक्सेस ऑफ इविल का जिक्र किया उसमें हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि 9/11 अटैक के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी एक्सेस ऑफ इविल को दुनिया का दुश्मन बताया था। States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. बुश के इस बयान के बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर हमले तेज किए और सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। हालांकि बुश ने जिन देशों को अमेरिका और दुनिया का दुश्मन बताया उनमें इराक के अलावा ईरान और नॉर्थ कोरिया भी शामिल थे, जिनसे अमेरिका की तलखी लगातार जारी है। इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में ईरान का रोल। फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन का ईरान खुलकर समर्थन करता है। इसीलिए इजराइल पर हमास के ताजा हमले के बाद शक की सुई सबसे पहले ईरान की तरफ घूमी। इसके अलावा ईरान खुलकर खुद को इजराइल का दुश्मन बताता है और हमास पर इजरायली सेना के मौजूदा एक्शन पर बार बार जंग की धमकी भी दे रहा है। फिलहाल यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस लड़ाई में अमेरिका के शामिल होने के कयासों को खारिज कर दिया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि इराक और सीरिया जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने ये चेतावनी ईरान समर्थित आतंकी संगठनों को दी है।